हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स पॉइंट पे। और मैं आपको फिर से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही लास्ट टॉपिक इंजेक्शन और लीकेज लेकर के आया हूं, जो कि आपके क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है हेडलाइन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात एज पर द एलिमेंट्स है। ये नहीं समझेंगे कि एज पर द नेचर नहीं है। जैसे हमने क्लास 11th में देखा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, या फिर हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये बात नहीं है। यहाँ पे एज पर द एलिमेंट जो इकोनॉमी में काम कर रहा है उसके अनुसार हमने इकोनॉमी को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले लीकेज इंजेक्शन कौन सी इकोनॉमी में क्या होता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीकेज की। देखिए, लीकेज मतलब क्या है? इट रेफर्स टू withdrawal of money from circular flow। मतलब ये कि सर्कुलर फ्लो से पैसा जब हम लोग विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं लीकेज। तो सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ करते हैं मतलब क्या कि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो पैसा नहीं जाता है, वो पैसा सर्कुलर फ्लो के इनकम से निकल जाता है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 फेजेस था, प्रोडक्शन, डिस्पोजिशन और प्रोडक्शन, इनकम और डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे ये पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाता है। तो सर्कुलर फ्लो से कैसे बाहर निकलता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ हो रहा है तो ऑफ कोर्स इनकम कम होगा सर्कुलर फ्लो में, मतलब ये कि फ्लो ऑफ इनकम घट जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट रिड्यूसेस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रिड्यूसेस द, ऐसा लिख दे, फ्लो ऑफ इनकम, मतलब फ्लो ऑफ इनकम को घटा देता है। मतलब ये समझिए कि ये पैसा आपका सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल रहा है। चलिए, यहीं तक अभी समझिए, फिर मैं उसके बाद इकोनॉमिक पे बजाऊंगा तो फिर आपको कैटेगराइज करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इंजेक्शन की बात। इंजेक्शन मतलब क्या? इंजेक्शन जहां पे ये विड्रॉवल की बात हो रही है, इंजेक्शन मतलब ये पैसा इंट्रोड्यूस होगा सर्कुलर फ्लो में। तो मैं यहां लिख देता हूं इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू दी, कहां? सर्कुलर फ्लो में। मतलब पैसा सर्कुलर फ्लो में आ रहा है। तो जब पैसा सर्कुलर फ्लो में आ रहा है तो जहां पे लीकेज में ये रिड्यूस करता था तो इंजेक्शन में क्या करेगा? इंजेक्शन में सर ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम, इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम। अब समझ गए कि लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है। मोटा मोटी लीकेज हमने ये समझा कि जब पैसा सर्कुलर फ्लो से अगर बाहर जाता है तो लीकेज है और पैसा सर्कुलर फ्लो में आता है तो इंजेक्शन है। अब देखिए, अब इसको हम लोग किस फॉर्म में इंजेक्शन होगा और किस फॉर्म में लीकेज होगा ये अलग अलग इकोनॉमी में समझेंगे। चलिए, आते हैं सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने आपको पहले ही बताया था सर, टू सेक्टर इकोनॉमी है, कितने एलिमेंट है? 2। कौन कौन? हाउस होल्ड और फर्म। और यहां तो लिखा भी हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, मतलब बैंक नहीं है। तो बैंक नहीं है इसका मतलब 2 ही सेक्टर है। कौन कौन? हाउस होल्ड और फर्म। तो अगर हाउस होल्ड और फर्म है तो एक बात बताइए, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही खर्चा होगा ना जी। यही हम लोग सर्कुलर फ्लो में देखे थे कि जितना प्रोडक्शन हुआ वो पैसा फिर से फर्म्स के पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे लौट जा रहा था। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे जब वो पैसा लौट जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं पैसा सेव नहीं हो रहा है। बैंक है ही नहीं तो पैसा सेव कहाँ होगा? तो जब बैंक नहीं है, पैसा सेव नहीं हो रहा है, तो लीकेज की तो बात आती ही नहीं है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज नहीं होगा? बोलिए, लिख दे। चलिए, इसको लिख दिया कि नो लीकेज, है ना।
मतलब ये कि लीकेज नहीं होगा, टू सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज नहीं होगा। अब मुझे बताओ क्या इंजेक्शन होगा? क्या इंजेक्शन होगा? ऑफ कोर्स बताइए मुझे, फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं, बैंक नहीं है, तो जब बैंक नहीं है तो जब इंजेक्शन, जब लीकेज नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन भी नहीं होगा। नहीं, अगर पैसा हम लोग बैंक में जमा करते है ना सेविंग के फॉर्म में, तो लीकेज होता। तो यहाँ पे बैंक है ही नहीं टू सेक्टर में, तो इंजेक्शन भी नहीं होगा, इंजेक्शन भी नहीं होगा, लिख देता हूं, है ना। अब आइए टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट में। अब भैया बैंक आ गया आपका, है ना, बैंक आ गया, बैंक आ गया, लिख दिया। अब बताओ बैंक आ गया तो बैंक में ऑब्वियसली प्रैक्टिकली क्या हम लोग जितना पैसा कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पैसा हाउस होल्ड बचाते भी हैं सेविंग के फॉर्म में। तो अगर कुछ पैसा हाउस होल्ड सेविंग के फॉर्म में बचाते हैं तो एक बात बताइए, जब पैसा बैंक में आएगा तो क्या होगा? वो सर्कुलर फ्लो से तो बाहर निकल गया, अब पूरा का पूरा पैसा फर्म के पास तो जा नहीं रहा है, कुछ पैसा बैंकों में रखा जा रहा है, हाउस होल्ड अपने इनकम का कुछ पार्ट रख रही है बैंकों में। तो मतलब कि ये कि टू सेक्टर इकोनॉमी जब बैंक आ गया तो लीकेज किस फॉर्म में होगा? सर लिख दीजिए, लीकेज होगा सेविंग्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेविंग्स के फॉर्म में, है ना। अब बताइए मुझे इंजेक्शन पे आते हैं। इंजेक्शन में बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विथ फाइनेंशियल मार्केट में बैंक आ गया तो पैसा किस फॉर्म में आएगा टू सेक्टर इकोनॉमी में? एक बात बताइए, अगर हम सेव करते हैं तो बैंक क्या करती है? बताइए, बैंक उसे इन्वेस्ट करके आपको पैसा देती है। नहीं, जो आप पैसा बैंक में रखते हैं वो पैसा बैंक उसको आइडियली नहीं रखती है, बैंक उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज करती है और उसी के माध्यम से फिर वो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो एक बार बताइए, इंजेक्शन यहाँ पे बैंक आ गया तो किस फॉर्म में होगा? सर इंजेक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा, मतलब पैसा इकोनॉमी में आएगा। तो ये क्या हो गया? इंजेक्शन किस फॉर्म में? टू सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो ये बात हो गई, जब बैंक का आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो लीकेज हो गया सेविंग के फॉर्म में और इंजेक्शन हो गया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। चलिए थ्री सेक्टर में आते हैं। थ्री सेक्टर में क्या है समझिएगा। थ्री सेक्टर में आपका हाउस होल्ड्स तो रहेगा ही, है ना, हाउस होल्ड्स रहेगा ही, फर्म्स भी रहेगा। तीसरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है। कौन आ जाती है? सरकार आ जाती है। तो जब सरकार आ जाती है तो एक बार बताइए लीकेज किस फॉर्म में होगा? जब मैं लीकेज बोल रहा हूं ना तो समझना कि सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकल रहा है, और जब मैं इंजेक्शन बोल रहा हूं तो ये समझना कि सर्कुलर फ्लो में पैसा आ रहा है। तो अगर एक बार बताओ यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई तो एक ये दोनों का तो लिख ही देंगे, मतलब ये कि बैंक तो है ही इसमें, ये आपको मान करके चलना है कि बैंक है। तो पहला तो सर लीकेज सेविंग्स के फॉर्म में हो ही गया, लिख ही दीजिए। और अब हम लोग को ये पता करना है सर कि गवर्नमेंट आ गई तो लीकेज किस फॉर्म में होगा। तो जब गवर्नमेंट आ गई तो क्या गवर्नमेंट को हम लोग कुछ पेमेंट भी करना होता है क्या किसी फॉर्म में? हाँ सर, पेमेंट तो करना होता है। वो एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं और उसे कहते हैं टैक्सेस। क्या कहते हैं? टैक्सेस। तो मैं लिख दूं क्या कि सेविंग्स प्लस टैक्सेस, ऑब्वियसली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंजेक्शन में आते हैं। तो इंजेक्शन में यहां भी आप देखेंगे थ्री सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट ही, तो मतलब बैंक तो है ही, तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंजेक्शन होगा ही। अब मुझे बताइए अगर गवर्नमेंट आ गई, अगर गवर्नमेंट आ गई तो क्या गवर्नमेंट पैसा इकोनॉमी में लाती है? क्या गवर्नमेंट पैसा इकोनॉमी में लाती है? क्या ऑफ कोर्स लाती है। वो कई सारे एक्टिविटीज में पैसा खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करेगी वो पैसा आपका इंजेक्शन के तौर पे आएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। ये फोर्थ सेक्टर में कौन कौन होगा? सर फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड्स तो रहेगा ही, है ना, फर्म्स रहेगा ही, मान लीजिए फर्म्स रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा। सर एक एक्स्ट्रा जुट जाएगा। एक्स्ट्रा कौन जुटेगा पता है? फॉरेन सेक्टर। कौन जुट जाएगा? फॉरेन सेक्टर, ध्यान में रखिएगा। तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में आपका फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाता है। तो जब फॉरेन सेक्टर ऐड होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सर फॉरेन सेक्टर ऐड होता है तो आसानी से हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इंजेक्ट मतलब लीकेज वाले कॉलम में, तो लीकेज वाले कॉलम में
आपका दो तो सेम ही रहेगा। मतलब ये कि सर जब वो दोनों है, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट है, तो सेविंग्स प्लस टैक्सेस तो लिख ही दीजिए, क्योंकि वो लिखते ही आ रहे हैं। अब लीकेज किस फॉर्म में होगा? तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि फॉरेन सेक्टर से ट्रेड कर रहे हैं तो दो ही चीज होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो हमें समझना ये है, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ, एक्सपोर्ट से लीकेज होगा या इंपोर्ट से लीकेज होगा? एक्सपोर्ट से लीकेज होगा या इंपोर्ट से लीकेज होगा? समझना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो पैसा हमारे पास आता है ना, एक्सपोर्ट करेंगे, सामान को कहीं भेजेंगे तो पैसा हम कमाएंगे, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हमें देना पड़ेगा। तो किसमें लीकेज हुआ? लीकेज किसमें हुआ? जिसमें पैसा देना पड़ रहा है, जिसमें पैसा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें पैसा देना पड़ रहा है। तो मतलब ये कि इंपोर्ट हो गया सर लीकेज। क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया लीकेज। अब इंजेक्शन वाले कॉलम में आ जाए। चलिए सर, दो तो सेम रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए? इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो सेम का सेम रहने दीजिए। अब मुझे बताइए, फॉरेन सेक्टर है तो क्या लिख दे जो बचा हुआ था? सर आंख बंद करके सर एक्सपोर्ट लिख दीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे ना तो पैसा जो है हमारे पास आएगा और वो इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होगा, मतलब वो ऐड करेगा। तो ये हो गया हमारा इंजेक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चारों सेक्टर में इंजेक्शन लीकेज समझ में आ गया होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नोट्स चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने प्रिपरेशन को इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही देखेंगे। इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।